ठीक है। तो हम बात कर रहे थे रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन में अगर देखा जाए तो क्या क्या मेन ऑर्गन्स वहां पे काम कर रहे होते हैं, तो वो होते हैं नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया, राइट। ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, लंग्स एंड डायफ्राम, इतने सारे बहुत छोटे 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 ये सारे ऑर्गन्स हैं। इनको हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ये क्या है, ठीक है। कौन कौन से हैं बेसिकली हमारे नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, लंग्स एंड डायफ्राम फाइनली, राइट। नेक्स्ट देखो, नेजल कैविटी की बात करें सबसे पहले तो नेजल कैविटी हमारी ये है जहां से हम एयर को अंदर लेते हैं। ओरल कैविटी जो माउथ की कैविटी है हम उसको ओरल कैविटी बोलते हैं बेसिकली। फेरिंग्स ये जो इनर पाइपलाइन है नॉस्ट्रल से निकल, नेजल कैविटी से आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है लैरिंग्स। लैरिंग्स की बात करते हैं हम ट्रैकिया की। ये जो ट्रैकिया स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बड़ा सा पाइप जो है उसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, लंग्स एंड डायफ्राम्स। तो ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई की बात हम आगे करेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे गैसियस एक्सचेंज के बारे में, ठीक है। ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। लंग्स, ये लंग्स है लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स, एल्वियोलाई, जो बलून्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हम उनको एल्वियोलाई बोलते हैं। और इन दोनों लंग्स के नीचे साइड पे एक कार्टिलेजस स्ट्रक्चर होता है, बोनी स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है हमारी रेस्पिरेटरी एपरेटस हम जिसको बोल दे रहे हैं यहाँ पे। डन। आ जाओ नेक्स्ट देखो। हाँ, क्या प्रोसेस रहता है एयर का, क्या कैसे वो अंदर ली जाती है नॉस्ट्रल्स नेजल कैविटी के थ्रू और वो कैसे पास ऑन हो रही है वो देखते हैं। एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रल्स, ठीक है। नॉस्ट्रल्स से एयर ने एंटर किया, यहाँ से एंटर किया एयर ने। द हेयर्स एंड म्यूकस ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स, है ना। हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर म्यूकस का सिक्रेशन होता रहता है हमेशा। तो यहाँ पर हम जब सांस लेते हैं, कुछ हेयर्स भी होते हैं नाक के अंदर, तो जब हम सांस लेते हैं तो उस एयर में जो भी बैक्टीरियाज होंगे या जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे उनको उन हेयर्स और उन म्यूकस के थ्रू ट्रैप कर लिया जाता है जिससे कि वो अंदर ना जा पाए, है ना। तो जो गंदगी है इस सराउंडिंग में जो एयर प्रेजेंट है वो उस गंदगी को, उस डस्ट को वहीं के वहीं म्यूकस के द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है। इट देन पासेस थ्रू द फेरिंग्स, फेरिंग्स के थ्रू पास की जाती है उस एयर को। लैरिंग्स, ये बेसिकली इस पाइपलाइन के ही सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इनके पाइपलाइंस के आपको नाम याद रखने हैं, है ना। फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई एंड एंटर्स द लंग्स, है ना। लंग्स के अंदर फिर इस तरह से एंटर करती है एयर। द ट्रैकिया हैज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यहाँ पर ये जो आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जूम करते हैं अगर, नहीं हो रहा, जूम नहीं हो रहा भैया, इतना ही रहेगा, कोई बात नहीं, यहाँ दिख रहा होगा आई थिंक, है ना। रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। कोशिश करते हैं, यस। यहाँ पे कुछ ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये वाले। आई थिंक नहीं दिख रहे हैं, ऐसे कुछ, इनको हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या हो रहा है? चलो, विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कोलैप्सिंग, है ना। ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ये कोलैप्स करने से प्रिवेंट कर रही है। व्हेन देयर इज नो एयर इन ट्रैकिया, तो ट्रैकिया में एयर नहीं है तो उसको कोलैप्स करने से बचा दे रही है। कौन? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये जो मैंने अभी बनाई थी ना यहाँ पे, उसको कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, है ना। इट फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज नो एयर इन द ट्रैकिया, ठीक।
द ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, ब्रोंकाई जो है वो छोटी छोटी ट्यूब्स में आगे चल करके टूटती है, जिनको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये ब्रोंकाई और इसके छोटे छोटे आगे चल करके यहाँ पे ट्यूब्स प्रेजेंट है यहाँ पे, जिनको ब्रोंकियोल्स बोल दे रहे हैं। ठीक है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स which ends in tiny air sacs called alveoli। इसमें जो है कुछ ऐसे एयर बैग्स जिनको बोल सकते हैं, ऐसे सैक प्रेजेंट है, ठीक है, जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं। द एल्वियोलाई इज सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, यहाँ पर थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। इन ब्रोंकियोल्स के बाद होता है हमारे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती है ना, उस वॉल्स के आसपास थ्रू आउट द वॉल, थ्रू आउट दैट बलून, स्मॉल बलून, वहां पे छोटे छोटे वेसिकल, तो छोटी छोटी कैपिलरीज प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो उन ब्लड वेसल्स के थ्रू वहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है ना। तो ये बेसिकली एल्वियोलाई करती क्या है, वहां पे भाई सरफेस एरिया बढ़ाने का काम कर रही है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा गैसियस एक्सचेंज हो पाए। The alveoli is supplied with blood vessels through which exchange of gases takes place. The alveoli helps to increase the surface area for the exchange of gases। ठीक है, यहाँ पर इनको जूम करके दिखाया गया है alveoli स्ट्रक्चर को। ये ब्रोंकियोल्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये पतली पतली ट्यूब्स आ रही है, और ये ट्यूब्स फाइनली छोटे छोटे बलून, छोटे छोटे सैक्स लाइक स्ट्रक्चर में बन जाती हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, इन बलून्स को हम कहते हैं एल्वियोलाई। इनके अंदर होते हैं खाली जगह, तो जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज बेसिकली होता है, और ये जो वॉल्स है ना, इस वॉल में कैपिलरीज होती है, ब्लड वेसल्स होती है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई का। ये देखो यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स आ रही है, कैपिलरी, और ये एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, जैसे अंगूरों का गुच्छा नहीं होता, वैसा कुछ स्ट्रक्चर है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखे तो क्या मैकेनिज्म है? हाँ, व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, जब एयर को अंदर हमने लिया, ब्रीथ किया, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम contracts and moves downwards and the chest cavity expands and air enters into the lungs। डायफ्राम कहाँ है? ये डायफ्राम, ये रहा। अभी मेरे पास एयर नहीं है, यहाँ पे एयर नहीं है, अब मुझे एयर चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो ये डायफ्राम जो है वो क्या करेगा, अभी कुछ स्ट्रक्चर इसका अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है मूव करेगा डाउनवर्ड की तरफ, डाउनवर्ड तरफ, है ना, जिसके कारण ये जो कैविटी है ये बड़ी हो जाएगी और हमें ज्यादा जगह मिलेगी एयर को बाहर से अंदर खींचने के लिए। ठीक है, उसी की तरह आगे चलते हैं, तो व्हेन वी ब्रेथ आउट एयर द मसल्स ऑफ द डायफ्राम रिलैक्सेस, है ना, मसल्स ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स हो जाती है, मूव अपवर्ड एंड द चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो चेस्ट कैविटी है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना, और दैट इज व्हाई एयर जो है वो गोज आउट ऑफ द लंग। देखो यहाँ पर जो है ब्रीदिंग इन हो रहा है, मतलब हम बाहर से हवा लेने वाले हैं, तो जो डायफ्राम है, जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ डायफ्राम आएगा और ये चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम बात करें ब्रीदिंग आउट की, तो हम बाहर निकाल रहे हैं हवा, तो बाहर निकाल रहे हैं तो इसको बाहर पुश करना पड़ेगा, तो ये जो डायफ्राम है उसको अंदर की तरफ आना पड़ेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा, तो जो कैविटी है उसको छोटा होना पड़ेगा, दैट इज व्हाई वहां पे फिर एयर बाहर निकल पाएगी। ये प्रोसेस होती है डायफ्राम का, मतलब ये कुछ वहां पे काम करता है हमारा डायफ्राम, एयर को बाहर से लेने में और बाहर तक छोड़ने में, कुछ ऐसा काम होता है, राइट। तो ये कुछ मैकेनिज्म थी हमारी रेस्पिरेशन की, कि क्या वहां पर चल रहा है, लंग्स का, चेस्ट का, वहां पे चेस्ट की कैविटी का, एयर सैक्स का। ठीक, नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की बात हम करते हैं। अभी हमने रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया है, डाइजेशन कंप्लीट कर लिया है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट टाइप से हमने यहाँ पे ये जो टॉपिक्स है वो कवर किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका ट्रांसपोर्टेशन है।
ट्रांसपोर्टेशन की बात हमने करी थी तो हमने समझा था कि क्या था, वो वहाँ पे कोई भी सब्सटेंस है या फिर कोई भी चीज है ना, शरीर के अंदर, तो वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रैवल कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, बेसिकली हम ह्यूमंस की बात करने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन की जब बात करेंगे तो हम हमारी खुद की बात करें। द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम? जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम है ना, हार्ट क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स को भेज रहा है, ये सारा का सारा काम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड द फाइनल हार्ट। आ जाओ ब्लड के ऊपर। व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और इट कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द कंपोनेंट्स जो है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स जिनको हम शॉर्ट में आरबीसी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल जिनको हम शॉर्ट में डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, क्या करती है प्लाज्मा? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजिनस वेस्ट एटसेट्रा, राइट। नेक्स्ट है हमारा रेड ब्लड सेल्स, तो ये जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो ये हार्मफुल माइक्रोब्स को, हार्मफुल बैक्टीरियाज को तुरंत मारने का काम करती है और बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। प्लेटलेट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड का क्लॉटिंग, जो हम अगर हाथ में यहाँ पे हाथ में कट लग जाएगा तो थोड़ी देर बाद ब्लड का एक थक्का टाइप का जम जाएगा, एक वॉल बन जाएगा, जिसके कारण बाहर से ब्लड अंदर से ब्लड बाहर नहीं जा पाएगा, है ना। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। तो उस ब्लड क्लॉटिंग में बेसिकली प्लेटलेट काम करती है। प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी, बहुत ज्यादा ब्लड निकलने से रोकने का काम प्लेटलेट का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आर्टरीज की। तो आर्टरीज होती है भैया कैरी प्योर ब्लड। आर्टरीज किस चीज को कैरी करके चल रही है? प्योर ब्लड को, फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। प्योर ब्लड कुछ नहीं है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बेसिकली ऑक्सीजन, फुल ऑफ ऑक्सीजन ब्लड, है ना। दे आर थिक वॉल्ड एंड डू नॉट हैव वॉल्स। जब हम अभी थोड़ा सा हार्ट के बारे में समझेंगे तब देखेंगे कि ये इसका वॉल जो है वो थिक होता है और इसके पास कोई वॉल्व नहीं होते हैं। वेन्स की बात करें, कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक ले जा रहा है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाने का काम वेन्स कर रही है और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स तक ले जाने का काम आर्टरीज कर रही है। ठीक है, दे आर थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्स। थिन वॉल्ड होती है क्योंकि देखो बेसिकली हमारा अभी हमने देखा कि हमारा जो आर्टरी है वो आर्टरी क्या कर रहा है? कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स, है ना। हार्ट खुद के पास से थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स ब्लड को भेजने का काम कर रहा है, दिमाग भी और नीचे पैरों तक। तो आर्टरी काम कर रही है ब्लड को हार्ट से थ्रू आउट द बॉडी भेजने के लिए, तो उसको ज्यादा अमाउंट में प्रेशर क्रिएट करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? प्रेशर क्रिएट करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको भेजना है ब्लड को, है ना। तो वहां पर प्रेशर होता है। दैट इज वाई आर्टरी का जो वॉल है वो थिक होता है, मतलब मोटे वॉल वाली स्ट्रक्चर कैरी करती है आर्टरी। वहीं वेन्स की बात करें, वेन्स क्या कर रही है? बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर आ रही है हार्ट तक। तो हार्ट तक जनरली आ रहा है ब्लड, है ना, कोई धक्का मुक्की नहीं चल रही है, कोई प्रेशर वाला काम नहीं करना पड़ रहा है वेन को। तो वेन थिन वॉल्ड होती है और इसके पास वॉल्व्स होते हैं। वॉल्व्स क्यों होते हैं? उसको ब्लड को रोकने के लिए, फ्लो होने के लिए, वहां पर उसको रोकने के लिए वहां पे वॉल्व्स की जरूरत है ना, क्योंकि उसके पास इतना प्रेशर क्रिएट करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि वो रोक पाए पर्टिकुलर ब्लड को, तो वहां पे वॉल्व्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिलरी की। दे आर वेरी नैरो ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज बहुत छोटी 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 बारीक बारीक सी वेसल्स होती हैं विच कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स टुगेदर। इनको आपस में जोड़ने का काम करती हैं। द एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। अभी हमने बात की थी इंटेस्टाइन की बात की थी, इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, वहां पर भी ब्लड कैपिलरीज फैली हुई थी इंटेस्टाइन में। और हमने बात की थी लंग्स की, तो लंग्स के पास भी जब एल्वियोलाई की बात की थी, जो बलून्स प्रेजेंट थे, उनकी वॉल्स पे भी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट थी। तो बेसिकली ब्लड कैपिलरीज कुछ नहीं है, हल्की छोटी छोटी सी ट्यूब्स है ना, जो बेसिकली करती क्या है, फूड और गैसियस ये सब का एक्सचेंज करने का काम करती है, उनको ट्रैवल करवाने का काम करती है। ठीक है, ठीक है। चलो अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। अच्छा वही स्लाइड खुल गया वापस, एक सेकेंड है ना। बात करते हैं हार्ट की, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही थी तो हम आगे बढ़ते हैं, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच पंप्स ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। अभी हम लोग देख कर आए हैं कि हार्ट जो है वो बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, सारे पार्ट्स को ब्लड भेजने का काम करता है। इट हैज फोर चैम्बर्स, 1 2 3 4, राइट, 4 चैम्बर्स होते हैं। The upper chambers are called atria and the lower chambers are called as ventricles। ठीक है, देखो ये कहा गया आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, तो ऊपर ऊपर साइज ऊपर वाले जो हमारे चैम्बर्स होते हैं उनको हम आर्ट्रियम बोलते हैं, और लोअर वाले जो चैम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो लेफ्ट और राइट हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे बनाया हुआ है कि लेफ्ट तरफ कोई चैम्बर प्रेजेंट है या वो आर्टियम है या वेंट्रिकल है, वो उसको वो नाम दे दिया जाएगा लेफ्ट लेफ्ट, और राइट राइट तरफ जो है वो उनको राइट राइट नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, सिंस द वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, है ना, वेंट्रिकल जो है डिफरेंट ऑर्गन को ब्लड भेजने का काम करता है। इट्स वॉल्स आर थिकर देन द आर्टरिया। यहाँ पे दिख रही है, इसकी वॉल्स दिख रही है, थिक है, इसकी वॉल्स कैसी है, थिक है। ये बेसिकली क्या करता है, बॉडी पार्ट्स को ब्लड भेजने का काम करता है। दैट इज वाई वहां पर मेम्ब्रेन जो है हार्ट के उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में वेंट्रिकल पे थिक होती है। The right and left chambers are separated by a septum, है ना, ये लिखा है septum, ये रहा लेफ्ट एंड राइट, ये और ये चैम्बर आपस में सेप्टम के थ्रू सेपरेट किए जा रहे हैं। इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इन चारों चैम्बर्स में, तो उन चारों चैम्बर्स का काम ये है कि वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बेसिकली इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन का काम है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखे, मिक्सिंग ना हो पाए। The arteria and ventricles have walls between them and to prevent blood flowing backward, है ना, वेंट्रिकल से ऊपर की साइड पे ब्लड जा रहा है क्या, है ना, तो ये वापस अंदर ना आने पाए, यहाँ से वापस अंदर ना आने पाए। दैट इज वाई वहां पर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। किस किस के पास होते हैं ये वॉल्स, द आर्टरिया एंड द वेंट्रिकल्स वॉल्स। इतनी बात समझ में आ गई। ये यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमारे हार्ट का, है ना, वर्किंग ऑफ द हार्ट या फिर बोले तो सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। यहाँ पर सुपीरियर वेना कवा है ना, पल्मोनरी वेन है, लेफ्ट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ आपका स्ट्रक्चर है, ब्लड का फ्लोइंग दिखाया गया है एरो के थ्रू। चल ठीक, अब आ जाओ इसके थ्योरी के अंदर कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, वर्किंग किस तरह से हार्ट का। देखो, व्हेन द लेफ्ट आर्ट्रियम when the left atrium relaxes oxygenated blood, लेफ्ट आर्ट्रियम की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम, यहाँ दिस वन,
left atrium relaxes oxygenated blood from the lungs flow into it through the pulmonary vein. pulmonary vein के थ्रू वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन बेसिकली हो रहा है लेफ्ट आर्टरियम तक. when it contracts the left ventricle expand. जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, ब्लड आया बेसिकली, अभी ब्लड आया है और ब्लड आया है कहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल पे आएगा. तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो एक्सपांड हो जाएगा और द ब्लड फ्लोज इनटू इट. और ब्लड जो है वो अंदर वेंट्रिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट होकर के आएगा. देन द लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट्स. अब जो अभी जो ब्लड आया है वो वापस से सिकुड़ने का काम करेगा, वेंट्रिकल वापस से सिकुड़ेगा, जिसके बाद जो ब्लड है एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पम्प्ड आउट थ्रू द एओर्टा टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये रहा एओर्टा, ये एओर्टा है, ये एओर्टा के थ्रू यहाँ पर सब दूर ब्लड को भेज दिया जा रहा है. ठीक है, अभी हमने लेफ्ट आर्टरियम की बात की थी ना, लेफ्ट आर्टरियम की. ब्लड आ रहा है यहाँ से लेफ्ट आर्टरियम के पास, यहाँ से आया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो गया आयोटा से होते हुए थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स. इतनी बात समझ में आ गई. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था लंग्स के थ्रू आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब जो ब्लड हमने अभी भेजा है वो सभी के सभी बॉडी पार्ट्स पे ट्रैवल करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है. कैसे? ऑक्सीजन को भेज दिया पूरे बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन का यूज कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को लिया वहां पे उस ब्लड ने और वो वापस से लेकर आ गया है हार्ट के पास. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द राइट आर्टरियम. कहाँ पर एंटर करता है वो? राइट आर्टरियम में. यहाँ से सुपीरियर वेना कावा से राइट आर्टरियम में ब्लड ने एंटर किया और राइट वेंट्रिकल में एंटर किया. राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व में गया और पल्मोनरी वाल्व से फिर लंग्स तक उस ब्लड का फ्लो हो जाता है. ठीक है, वही कि लेफ्ट आर्टरियम पहले एक्सपांड होगी, ब्लड आएगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, राइट वेंट्रिकल फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, है ना, सॉरी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पे जाएगा? लंग्स के थ्रू, लंग्स के पास चला जाएगा. इतनी प्रोसेस यहाँ पर चल रही है. Then the right ventricle contracts and the blood is pumped to the lungs through the pulmonary artery. इतनी बात समझ में आ गई. In the lungs कार्बन डाइऑक्साइड is removed, है ना. लंग्स के पास क्यों भेजा ब्लड को? क्योंकि उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड था. किसके पास कार्बन डाइऑक्साइड था? ब्लड के पास. तो ब्लड के पास CO2 है तो वो गया लंग्स के पास, हार्ट ने भेजा उसको, O2 ली उसने, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दी और लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकी और बाहर से ऑक्सीजन लिया, ब्लड को दिया, ब्लड वापस से हार्ट के पास गया. तो ये साइकिल वापस से फिर से दोहराता जाता है. कौन? हार्ट. इस तरह से हार्ट का पंपिंग चलता रहता है. ठीक है, ब्लड अगेन एंटर द लेफ्ट आर्टरियम एंड द प्रोसेस रिपीट्स. सिंस ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. है ना, एक साइकिल में 2 बार ब्लड फ्लो कर रहा है ना हार्ट के अंदर, तो दैट इज वाई हम उस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन बोल देते हैं. आई होप आपको ये सारी प्रोसेस समझ में आई होगी, है ना. अब बात करते हैं, एक टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, लिम्फ. व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ क्या होता है? ये एक कलरलेस फ्लूइड होता है. कैसा फ्लूइड होता है? कलरलेस फ्लूइड होता है, प्रेजेंट इन इंटरसेल्युलर स्पेसेस. सेल्स के आसपास, सेल्स बहुत सारे सेल्स है, उनके बीच बीच में कहीं कहीं प्रेजेंट है. इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लाज्मा विच escapes from the capillaries. ऐसा प्लाज्मा कैपिलरीज से बाहर कुछ एस्केप हुआ पड़ा है, उस पर्टिकुलर प्लाज्मा से लिम्फ का फॉर्मेशन होता है. लिम्फ ड्रेन्स into lymphatic capillaries which forms lymph vessels and joins into large veins. Basically lymph के भी कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं जहां पर लिम्फ पाया जाता है. तो कैपिलरीज से थोड़ा लिम्फ आकर के अपनी लिम्फ कैपिलरी में जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाता है और वहां से लिम्फ वेसल्स में जाता है और ये लिम्फ वेसल्स लास्ट में जाकर के लार्ज वेन्स से ज्वाइन हो जाती है. लिम्फ ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट्स एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड from intercellular spaces
बैक इनटू द ब्लड। अगर सेल्स के आसपास अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो लिम्फ बेसिकली क्या करता है, उस एक्स्ट्रा फ्लूइड को वापस से सेल्स के अंदर भेजने का काम करता है या ब्लड के अंदर भेजने का काम करता है। इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स विच किल्स जर्म्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी। लिम्फ क्या कैरी करता है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो इस तरह से लिम्फ का हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक है और लिम्फ कुछ इस तरह से काम करता है। क्या करता है, क्या करता है, डाइजेस्टिव फैट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम और एक्स्ट्रा फ्लूइड को ड्रेन करने का काम इनटू द ब्लड, है ना, बैक टू द ब्लड। चलो, तो यहाँ हमारा ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक खत्म हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी एक बार देखते हैं कि प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन खत्म, प्लांट्स में देखो। इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल लाइक फूड, वाटर एंड मिनरल्स टेक प्लेस थ्रू कंडक्टिंग टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। जैसे हमारे पास हार्ट था, हार्ट के पास आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज थी, प्लांट के पास जाइलम और फ्लोएम होता है। व्हाट आर द जाइलम्स एंड फ्लोएम्स, पढ़ो। जाइलम क्या है, ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। खाना के लिए अलग है, पानी वगैरह के लिए अलग सिस्टम है, ठीक है। प्लांट बहुत रिच आदमी है भैया, है ना, एक पर्टिकुलर आदमी को एक काम सौंप के रखा है। जाइलम क्या करता है, पानी और मिनरल्स को रूट्स से लेकर के थ्रू आउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैरी करता है ना, और भेजता है सारे के सारे पार्ट्स को। इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकीट्स। वाटर एंड मिनरल्स एंटर द रूट्स बाय डिफ्यूजन, है ना, डिफ्यूजन के थ्रू वहां पर रूट्स में पानी ने एंटर किया, डिफ्यूजन के थ्रू। देन क्या होता है, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन द सक्शन फोर्स हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल। सक कर रहा है प्लांट उस पानी को, है ना, जो डिफ्यूजन के थ्रू रूट्स के पास पानी आया है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है प्लांट के पास। किसके हेल्प से, जाइलम की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पर देखो, वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स, वाटर ट्रेवल्ड थ्रू प्लांट्स एंड वाटर एवापोरेट्स फ्रॉम द लीफ सरफेस। तो लीफ सरफेस से जो पानी एवापोरेट हो रहा है उसको ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कहते हैं। अगर वहां पे एक्स्ट्रा अमाउंट में पानी आ जाता है तो प्लांट उसको ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू बाहर कर देता है। आ जाओ नेक्स्ट फ्लोएम पे। फ्लोएम बेसिकली क्या है, ट्रांसपोर्ट्स फूड, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है the leaves to the other parts of the plants. This process is called as translocation. क्या कहते हैं इसको, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। The phloem consists of sieve tubes. कौन सी ट्यूब्स कंसिस्ट करता है, sieve tubes and companion cells अभी स्ट्रक्चर देखेंगे। फूड फ्रॉम द लीफ, पत्तियों से जो फूड है ट्रांसफर कर दिया जाता है बाय द फ्लोएम विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, मतलब एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर एंटर्स द फ्लोएम एंड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू वहां पर फ्लोएम में एंटर किया, कौन एंटर किया, वाटर और फूड जो है, और इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है बेसिकली प्लांट्स के सारे स्ट्रक्चर्स में कर दिया जाता है। डन। जाइलम और फ्लोएम का कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो, हमने अभी बात की थी ना सीव ट्यूब की और कंपेनियन सेल्स की। तो सीव ट्यूब बेसिकली क्या है, जो छन्नी का काम कर रही है, सीविंग का काम कर रहा है ना, और कंपेनियन सेल उसके सहारे से जो हम बोला जाए तो सहारा देने वाली सेल्स, तो उनको हम कंपेनियन सेल्स बोलते हैं। तो इस तरह से वहां पर जाइलम और फ्लोएम का कुछ स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, ठीक।
चलो अब बात करते हैं एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन की जो बात करना है वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सक्रीशन सिर्फ बचा हुआ है, तो थोड़ा सा एक टॉपिक है, तो वो हम जरा सी देर में उसको कंप्लीट कर लेंगे, बहुत थोड़ा सा टॉपिक है। डन।